गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको हिंदी सेकंड चैप्टर फर्स्ट भाषा और व्याकरण कराने जा रहे हैं। वैसे तो फोर्थ चैप्टर में करा दिए मगर उसकी वीडियो बनी हुई नहीं है। मैं पहले चैप्टर वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। भाषा और व्याकरण। भाषा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके समस्त कार्य उसके विचारों से उत्पन्न होते हैं और इन कार्यों में दूसरे की सहायता अथवा सम्मति प्राप्त करने के लिए उसे वे विचार दूसरों के सामने प्रकट करने पड़ते हैं। इस प्रकार उसका अधिकांश व्यवहार बोलचाल अथवा लिखा पढ़ी से चलता है, जिसमें माध्यम का काम करती है भाषा। वैसे तो संकेतों के माध्यम से भी बहरे और गूंगे मनुष्य अपने विचार प्रकट करते हैं तथा छोटा बच्चा होकर अपनी इच्छा व्यक्त करता है। कभी कभी केवल मुख की चेष्टा से मनुष्य के विचार प्रकट हो जाते हैं, किंतु इन सब संकेतों को हर कोई मनुष्य ना तो ठीक प्रकार से समझ पाता है और न ही इनसे सब विचार सही रूप से प्रकट हो सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है? भाषा का वह रूप जिसमें हम बोलकर दूसरों से अपनी बात कहते हैं तथा सुनकर दूसरों का बात समझते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा क्या होती है? भाषा का वह रूप जिसमें पढ़कर हम दूसरों की बात समझते हैं तथा लिखकर दूसरों को अपनी बात सुनाते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है बेटा। विभिन्न भाषाएं जिसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, हिंदी आदि। लेकिन भारत विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसके राज्यों में भी अलग अलग भाषाएं बोलने वाली की जाती हैं तथा भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी नंबर 1 हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, उर्दू, बांग्ला, असमी, उड़ीसा, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मराठी, संथाली, बोडो, मैथिली तथा मणिपुरी। इन भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भी हमारे देश की प्रमुख भाषा है। नंबर 1 हिंदी भाषा की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्न है। नंबर 1 हिंदी भाषा वैज्ञानिक भाषा है क्योंकि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। नंबर 2 इसका व्याकरण अत्यंत सरल और प्रभावी है। नंबर 3 इसका शब्द भंडार अत्यंत विशाल है। नंबर 4 इसमें संस्कृत देश तथा विदेशी अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच आदि भाषाओं के लाखों शब्द समाहित है। साहित्य क्या है? साहित्य हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान के अनुसार इसे भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार
बड़े विभाग पर बोले जाने वाले के कारण इसका विश्व में तीसरा स्थान है। हमारे हिंदी भाषा का विश्व में तीसरा स्थान है। साहित्य, प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है। समानता साहित्य सुंदर अर्थ वाली बात रचनाएं होती हैं जो मन को आनंदित करती हैं। दूसरे शब्दों में जिन रचनाओं में लोक रंजन होता है वे साहित्य कहलाती है। कबीर, सुर तुलसी, रसखान आदि की रचनाएं तथा प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद आदि की कहानियां, नाटक, एकांकी पत्र आदि साहित्य है। साहित्य एक ऐसी संचित ज्ञान राशि है जो मनुष्य को जीवन संबंधी सत्यों का ज्ञान कराती है। लिपि की परिभाषा क्या है? मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। बोली, किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। व्याकरण क्या है? जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। साहित्य एक ऐसी संचित ज्ञान राशि है जो मनुष्य को जीवन संबंधी सत्यों का ज्ञान कराती है। इसमें भाषा के रूप, विभिन्न भाषाएं, भाषा के रूप नंबर 1 भाषा, भौतिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। फिर विभिन्न भाषाएं आ गई, इनमें सारी भाषाएं हैं ना। फिर आएंगे साहित्य के बारे में दिया गया है इसमें। फिर लिपि के बारे में दिया गया है। बोली के बारे में दिया गया है। सब पढ़िएगा। व्याकरण के बारे में दिया गया है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। नंबर 1 वर्ण विचार। व्याकरण के जिस विभाग में वर्णों के उच्चारण, आकार, व्यंजन, उनके सहयोग आदि के विषय पर विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। नंबर 2 शब्द विचार। व्याकरण के जिस विभाग में शब्द के भेद, उत्पत्ति, बनावट, परिवर्तन आदि के विषय पर विचार किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। नंबर 3 वाक्य विचार। व्याकरण के जिस विभाग में वाक्यों की रचना, भेद, विग्रह, ग्राम चिन्हों आदि के विशेष पर विचार किया जाता है उसे वाक्य विचार किया जाता है। साहित्य एक ऐसी संचित ज्ञान राशि है जो मनुष्य को जीवन संबंधी सत्यों का ज्ञान कराती है। साहित्य की रचना 2 रूपों में की जाती है। नंबर 1 पद, नंबर 2 गद्य। पद, जब कोई साहित्यकार अपनी बात कविता के माध्यम से कहता है तो वह साहित्य पद कहलाता है। और गद्य, जब कोई साहित्यकार, कहानीकार अपनी बात कविता के माध्यम से सुनाता है, व्याख्या के रूप में कहता है तो वह साहित्य गद्य कहलाता है। तो बेटा अब आइए इनको एक बार हमने सीखा, एक बार सब बच्चे इसको पढ़ लेंगे बड़े होके, क्वेश्चनों का आंसर भी मिलेगा इसमें और आपको ज्ञान भी होगा। ठीक है बेटा। अब आइए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी
22। ठीक है बेटा। नंबर था, मैं थोड़ा शॉर्ट में करा रहा हूँ, ठीक है, सिलेबस पीछे है इसलिए बुक के बाद। समाचार पत्र भाषा का कौन सा रूप है? 3 ऑप्शन है। नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित, नंबर 3 कथित। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है मौखिक। हमारा उत्तर है मौखिक। मौखिक। नंबर का है पंजाबी भाषा की लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि है। 3 ऑप्शन है रोमन, फारसी, गुरमुखी। तो इसका आंसर होगा गुरमुखी। गुरमुखी। नंबर का भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? 3 ऑप्शन है। नंबर 1 बोली, नंबर 2 लिपि, नंबर 3 कथित भाषा। तो इसका भी पहला आंसर सही है, बोली। बोली। नंबर भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। इसमें भी 3 ऑप्शन है, लिपि द्वारा, बोली द्वारा, व्याकरण द्वारा। इसमें भी तीसरा आंसर है व्याकरण द्वारा। व्याकरण द्वारा। ठीक है बेटा। आप इसको कॉपी में करिएगा बेटा, ठीक है। अब आगे आपको क्वेश्चन आंसर आते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है भाषा
बेटा दूसरा क्वेश्चन है, भाषा कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। क्या वाला क्वेश्चन? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। नंबर 1, लिखित भाषा। नंबर 2, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। ठीक है बेटा? बोली की परिभाषा लिखिए। नंबर 3 क्वेश्चन है, बोली की परिभाषा। बोली की परिभाषा, किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इसका उत्तर है किसी सीमित क्षेत्र में जो की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ठीक है बेटा, आपका दवाई हो गया। दवा हो गया। लिपि से आप क्या समझते हैं? लिपि आपका इसमें देखना, यहाँ पर लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए चिन्ह लिपि कहलाते हैं।
ठीक है बेटा, इसका आंसर ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। व्याकरण से क्या आशय है? व्याकरण आप पेज नंबर 7 पर जाएंगे। पेज नंबर 7 पर आपको जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। इसका आंसर आपको ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। फिर आपको अगर ये मिलान सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए। देश, भाषा, फ्रांस, भारत, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, हिंदी, चीनी। ठीक है, फ्रांस का आपको फ्रांसीसी, भारत, हिंदी, ब्रिटेन, अंग्रेजी, चीन, चीनी, जर्मन, जर्मनी, जर्मन। ठीक है, आपका चैप्टर फिनिश। और आइए सही कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला का वाला का, खा, गा, घा, ड़ा। का वाले का सही है, का वाला, खा वाला गलत, गा वाला सही, घा वाला सही, ड़ा वाला सही। ये आपको सही कथन पर सही का